आधी रात, सुनसान सड़क, बस अंधेरा और हवा की सरसराहट। इस तरह रात में एक सफेद कार अचानक रुक गई। कार के पास खड़ा था आनंद। आनंद ने गुस्से और परेशानी के साथ अपने सिर पर हाथ मारा। अरे यार, यह भी कोई वक्त है टायर पंचर होने का? दिन भर सब ठीक था, और अब जब मैं इतनी दूर निकल आया हूं तब यह मुसीबत आ गई। उसने इधर उधर नजर डाली। न कोई आदमी, न कोई गाड़ी, सिर्फ अंधेरा। अब मैं किससे मदद मांगूं? आनंद ने धीरे से कहा। थोड़ी दूर पर उसे एक हल्की सी रोशनी चमकती हुई नजर आई। उसका दिल हल्का सा खुश हुआ। शायद वहां कोई हो। वह धीरे धीरे चलकर उस रोशनी की तरफ बढ़ा। पहला मोड़, पंचर पांडे से मुलाकात। जब आनंद पास पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना सा बोर्ड लगा था, पांडे टायर रिपेयर। लेकिन वहां जो मंजर था, उसे देखकर आनंद हैरान रह गया। एक मोटा सा आदमी, जिसका नाम बाद में पता चला कि पांडे है, एक पुरानी सी खाट पर इतने जोर जोर से खर्राटे ले रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन चल रही हो। आनंद ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, भैया, भैया उठिए। कोई जवाब नहीं। फिर उसने जोर से कंधा हिलाया। पांडे जी, उठिए प्लीज, मेरी कार का टायर पंचर हो गया है। पांडे ने आंख आधी खोली और नींद भरी आवाज में बोला, टायर पंचर हो गया है तो मुझे क्यों बता रहे हो? तुम भी हवा निकालो और सो जाओ। यह सुनकर आनंद का सब्र टूट गया। भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे मदद चाहिए। पांडे ने पलटकर कहा, देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं बहुत खूबसूरत सपना देख रहा हूं। ऐश्वर्या राय मुझे खाना खिला रही है। आनंद ने हैरानी से कहा, भैया, यह सपना है। मैं असली दुनिया में फंसा हुआ हूं। लेकिन पांडे ने कंबल सर तक खींच लिया। आनंद थोड़ा निराश हो गया। तभी उसकी नजर पास ही एक ठेले पर पड़ी। वहां एक आदमी, कमलेश, चूल्हा जलाकर कुछ बना रहा था। आनंद उसके पास गया। भैया, कुछ खाने को मिलेगा? कमलेश ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मिल जाएगा, लेकिन देख के डरना मत। आनंद ने देखा कि रोटियां बिल्कुल काली थीं, जैसे कोयला हो, और चिकन इतना लाल कि आग की तरह चमक रहा था। यह खाना है? आनंद ने डर कर पूछा। कमलेश हंसा। यह हमारे गांव की स्पेशल डिश है, ब्लैक डायमंड रोटी और फायर चिकन। आनंद ने हैरानी से पूछा, लोग ये खाते हैं? कमलेश ने गर्व से कहा, बिल्कुल, इससे शरीर मजबूत होता है। और टेस्ट, बस एक बार खा लो, भूल नहीं पाओगे। आनंद ने थोड़ा सोचा, फिर उसे एक विचार आया। आनंद ने कमलेश से कहा, भैया, मुझे यह खाना पैक कर दो। कमलेश ने पूछा, खुद के लिए? आनंद मुस्कुराया, नहीं, किसी और को जगाने के लिए। अब सवाल यह था, क्या यह अजीब खाना पांडे को जगा पाएगा, या आनंद रात भर इसी अंधेरे में फंसा रहेगा? आनंद वापस पांडे के पास गया। उसने खाना उसके पास रखा। पांडे जी, गरम गरम खाना। जैसे ही खुशबू पांडे के नाक तक पहुंची, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। यह क्या है? उसने पूछा। आनंद ने कहा, स्पेशल खाना है, लेकिन मदद के बिना नहीं मिलेगा। पांडे तुरंत उठकर बैठ गया। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हारी कार। आनंद के चेहरे पर हल्का सा सुकून आ गया। जब पांडे कार के पास गया, उसने टायर चेक किया और बोला, यह काम आसान नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। आनंद ने कहा, कोई बात नहीं, बस कर दीजिए। पांडे काम करने लगा, लेकिन काम करते करते वह बार बार खाने की तरफ देख रहा था। आनंद समझ गया कि भूख इंसान से क्या कुछ करवा सकती है। कुछ देर बाद टायर ठीक हो गया। जब आनंद ने खाना पांडे को दिया, पांडे ने पहला निवाला लिया और तुरंत उसका चेहरा बदल गया। ये इतना तीखा! उसकी आंखों से पानी निकलने लगा, लेकिन फिर भी वह खाता रहा। आनंद ने हैरानी से पूछा, भैया, इतना तीखा है तो खा क्यों रहे हो? पांडे ने धीरे से कहा, भूख इंसान को सब कुछ सिखा देती है। जब पेट खाली हो तो टेस्ट नहीं देखा जाता। यह बात आनंद के दिल को छू गई। आनंद ने तुरंत कमलेश के पास जाकर और खाना लिया। इस बार उसने सोचा कि वह दोनों के लिए अच्छा खाना लेकर आएगा। एक सभा जाने का। सुबह होने तक आनंद ने निर्णय कर लिया कि वह इस जगह पर एक उचित ढाबा खोलने में मदद करेगा, जहां लोगों को अच्छा और सुरक्षित खाना
मिले। पांडे और कमलेश दोनों उसके साथ जुड़ गए। वह सुनसान जगह धीरे धीरे एक छोटा सा व्यस्त स्थान बन गई और आनंद ने सिर्फ अपनी कार ही नहीं बल्कि 2 जिंदगियां भी बदल दीं। आनंद ने जब कमलेश के ठेले पर रखी हुई काली सी रोटियां और लाल आग जैसा चिकन देखा तो उसका दिल एक पल के लिए हिल गया। ये सच में खाने लायक है ना? उसने थोड़ा डर कर पूछा। कमलेश ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबू, रात के इस टाइम पर यही मिलता है और जो मिलता है वही सबसे बेस्ट होता है। आनंद ने थोड़ी देर सोचा। उसे पांडे की बात याद आई। मुझे पैसे नहीं, गरम खाना चाहिए। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है भैया, थोड़ा पैक कर दीजिए। कमलेश ने जल्दी जल्दी 2 काली रोटियां और थोड़ा सा फायर चिकन एक पुराने कागज में लपेटकर आनंद को दे दिया। ध्यान से ले जाना, गिर गया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आनंद ने पैसे दिए और वापस पांडे की तरफ चल पड़ा। पांडे अब भी वहीं खाट पर लेटा हुआ था। आनंद ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, पांडे जी, गरम खाना ले आया हूं। कोई जवाब नहीं। इस बार आनंद ने पैकेट उसके नाक के पास ले जाकर हिलाया। अचानक पांडे की नाक फड़कने लगी। उसने आंखें आधी खोलीं और सीधा बैठ गया। ये किस चीज की खुशबू है? आनंद ने हल्का सा मुस्कराया। खुशबू नहीं भैया, असली खाना है, लेकिन एक शर्त है। पांडे ने तुरंत कहा, शर्त? पहले खाना दिखाओ। आनंद ने हाथ पीछे कर लिया। पहले काम, फिर खाना। पांडे ने एक पल के लिए आनंद को देखा। उसकी आंखों में अब नींद कम और भूख ज्यादा थी। ठीक है, चलो दिखाओ गाड़ी। दोनों धीरे धीरे कार के पास गए। पांडे ने टायर चेक किया और तुरंत समझ गया कि काम थोड़ा गंभीर है। यह सिर्फ हवा का मसला नहीं है, पंचर है और अच्छा खासा बड़ा है। पांडे ने कहा। आनंद ने घबराकर पूछा, कितना समय लगेगा? पांडे ने आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, समय से ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन हो जाएगा। वह काम पर लग गया। रात और गहरी होती जा रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। कभी कभी कोई दूर से कुत्ते भौंकने की आवाज आती। आनंद चुपचाप खड़ा देख रहा था। आनंद के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल चल रहे थे। मैं इतना कॉन्फिडेंट था। हमेशा सोचता था कि मैं हर सिचुएशन हैंडल कर सकता हूं, लेकिन आज एक छोटे से पंचर ने मुझे रोक दिया। उसने पांडे को देखा जो बिना रुके काम कर रहा था। यह आदमी पहले उठ भी नहीं रहा था और अब पूरी मेहनत से काम कर रहा है, सिर्फ खाने के लिए। उस क्षण आनंद को समझ आया कि इंसान को चलाने वाली सबसे बड़ी चीज जरूरत है। कुछ देर बाद पांडे ने हाथ साफ किया और बोला, हो गया, अब गाड़ी चल जाएगी। आनंद के चेहरे पर सुकून आ गया। धन्यवाद भैया, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। पांडे ने सीधा हाथ बढ़ाया। अब खाना दो। आनंद ने पैकेट उसके हाथ में दिया। पांडे ने जल्दी से रोटी का टुकड़ा तोड़ा और चिकन के साथ खाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। यह क्या है? वह जोर से बोला। उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर भी वह खाता रहा। आनंद ने हैरानी से पूछा, भैया, इतना तीखा है तो खा क्यों रहे हो? पांडे ने बीच में बोलते हुए कहा, तीखा है, लेकिन गरम है और असली है, और सबसे बड़ी बात, पेट भर रहा है। वह रुका नहीं। थोड़ी देर बाद पांडे ने सांस ली और हल्का सा मुस्कुराया। पता है आनंद, आदमी जब भूखा होता है ना, तो उसे न टेस्ट दिखता है, न कंफर्ट। सिर्फ एक चीज दिखती है, रोटी। आनंद चुप हो गया। उसने कभी इस एंगल से नहीं सोचा था। आनंद वापस कमलेश के पास गया। भैया, यह खाना इतना तीखा क्यों है? उसने पूछा। कमलेश ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा मसाले नहीं होते। जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग बना देता हूं, ताकि लोगों को लगे कि कुछ खास है। आनंद ने पूछा, लोग वापस आते हैं? कमलेश हल्का सा हंसा, कभी कभी, लेकिन ज्यादातर लोग डर के नहीं आते। आनंद ने आसपास देखा। एक तरफ भूखा मैकेनिक, दूसरी तरफ स्ट्रगलिंग कुक, बीच में वो खुद जिसके पास सब कुछ है। उसने धीरे से कहा, यहां प्रॉब्लम सिर्फ खाने की नहीं है, सिस्टम की है। कमलेश समझा नहीं। क्या मतलब? आनंद ने सीधा जवाब दिया, मतलब, अगर मैं चाहूं तो यह जगह बदल सकती है। सुबह होने लगी थी।
सूरज की पहली रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। आनंद अपनी कार के पास खड़ा था, लेकिन इस बार वह सिर्फ जाने के बारे में नहीं, सोच रहा था। उसने पांडे और कमलेश की तरफ देखा और धीरे से बोला, कल रात मैं सिर्फ अपनी गाड़ी ठीक करवाना चाहता था, लेकिन अब लगता है मुझे कुछ और ठीक करना है। वह कार में बैठा, लेकिन इंजन स्टार्ट करने से पहले रुक गया। एक हल्का सा स्माइल उसके चेहरे पर आया। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नैतिक भूख और जरूरत इंसान को बदल देती है, लेकिन असली इंसानियत दूसरों की मदद करने में है। दिल को छू लेने वाली कहानियां P+ टेल्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।